नमस्कार दोस्तों, एसिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त भरत शंकर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम टाटा पावर के बारे में बात करेंगे क्योंकि टाटा पावर ने लास्ट 1 मंथ में ऑलमोस्ट 61.77% की रैली कर चुका है और एक कंपनी हाइज के ऊपर हाइज बनाता ही जा रहा है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टाटा पावर में ये बुल रन क्यों आ रहा है और इस बुल रन के दो कारण हैं। पहला है शॉर्ट टर्म रीजंस और दूसरा है लॉन्ग टर्म रीजंस। तो इन दोनों रीजंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट के रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का आईडी है एसिंक ऑफिशियल और उसका ज्वाइनिंग लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके साथ साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इंडिया के टॉप 3 डिस्काउंट ब्रोकर्स का लिंक दिया है, जहां पर कुछ लिंक से आप डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री में भी ओपन कर सकते हैं और फ्री में बहुत सारे बेनिफिट्स भी पा सकते हैं। एंड फाइनली, ऐसे क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए अगर आप हमारी टीम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो ये जो वीडियो के ऊपर लाइक बटन है इसको प्रेस करके आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं टाटा पावर में ये जो रैली हो रहा है, बुल रन हो रहा है, उसके शॉर्ट टर्म रीजंस के बारे में। और उसका सबसे बड़ा शॉर्ट टर्म रीजन है अभी इंडिया में पावर क्राइसिस का। अभी आपको पता होगा कोल के शॉर्टेज की वजह से अभी बहुत सारे स्टेट्स में पावर क्राइसिस चल रहा है, यानी सफिशिएंट पावर नहीं है, जिसकी वजह से अभी बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स पावर को हायर प्राइसेस पे बाय करने के लिए रेडी है। जहां पर पहले पावर के नॉर्मल प्राइसेस थे 5 रुपीज से लेके 7 रुपीज पर यूनिट, लेकिन आज के टाइम में स्टेट गवर्नमेंट्स कई गुना हायर प्राइस पे इस पावर को खरीदने के लिए रेडी है। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने यह तक बता दिया है कि वो अप टू 22 रुपीज पर यूनिट के हायर प्राइस से भी पावर खरीद सकते हैं, जिससे दिवाली के टाइम पे ब्लैकआउट्स ना हो और पावर कट्स मिनिमम हो। और उसके साथ साथ एक और बहुत बड़ा शॉर्ट टर्म रीजन ये है कि अभी गवर्नमेंट ने ये जो कोल बेस्ड पावर्स होते हैं उनको पावर एक्सचेंज पे टेम्पररीली सेल करने का परमिशन दे दिया है, जिससे पावर कंपनीज को और ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। और इन सारे शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट्स के सबसे बड़ा बेनिफैक्टर टाटा पावर हो सकता है, क्योंकि टाटा पावर के पास एक कोल बेस्ड पावर प्लांट है जिसका नाम है मुंद्रा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट, जो इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ऑपरेटिंग पावर प्लांट है। और यह पावर प्लांट अभी रिड्यूस्ड कैपेसिटी पे चल रहा है, मतलब जितना इसका कैपेसिटी है उससे बहुत कम कैपेसिटी पे अभी इस पावर प्रोजेक्ट को ऑपरेट किया जा रहा है। और अभी इस पावर शॉर्टेज को एड्रेस करने के लिए टाटा पावर इस पर्टिकुलर पावर प्लांट को अप टू 80% कैपेसिटी से ऑपरेट कर सकता है। और इसको ऑपरेट करने के लिए टाटा पावर के पास अप टू 15 डेज का कोल रिजर्व्स भी है। और यूजुअली ऐसे जो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स होते हैं वहां पर जनरली 4 to 5 डेज का कोल रिजर्व्स होता है, लेकिन टाटा पावर के पास अभी 15 डेज का कोल रिजर्व्स है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली पावर प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए। और अभी पावर प्राइसेस हायर रेंज पे होने की वजह से टाटा पावर का प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ना चाहिए इन द शॉर्ट टर्म। और टाटा पावर में ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी अप टू 250 करोड़ से लेकर के 350 करोड़ का एडिशनल प्रॉफिट्स यहां पर हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली अगर ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी ऐड होगा तो अर्निंग्स पर शेयर भी बढ़ेगा, जो अल्टीमेटली शेयर प्राइस में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो ये है वो तमाम शॉर्ट टर्म रीजंस जिसकी वजह से टाटा पावर में आजकल हमें बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी देखने को मिल रहा है। तो चलिए अभी बात करते हैं उन लॉन्ग टर्म रीजंस के बारे में जिसकी वजह से अभी टाटा पावर में लॉन्ग टर्म बुल स्टोरी बना हुआ है। और उन रीजंस को हमने डिटेलली, हमारा जो लास्ट वीडियो था टाटा पावर का उसमें हमने डिटेलली डिस्कस किया था, लेकिन आज की वीडियो में हम बस उनको समराइज करेंगे और कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी है उसको हम डिस्कस करेंगे। और ये जो डिटेल्ड वीडियो है टाटा पावर का उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और उसके साथ साथ यहाँ पर ऊपर कार्ड्स में भी आपको वीडियो का लिंक दिख रहा होगा। और अभी ये जो लॉन्ग टर्म बुल स्टोरी है वहां पर आपको पता होगा अभी टाटा ग्रुप जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल थीम का सबसे बिगेस्ट और मेजर बेनिफैक्टर है। और यहाँ पर टाटा ग्रुप को, चाहे वो टाटा मोटर्स हो या टाटा पावर हो या टाटा केमिकल हो, उन सबको अर्ली मूवर का बेनिफिट भी मिल रहा है। और उसके साथ साथ इन सारे कंपनीज में टाटा ग्रुप स्ट्रेटेजिक एसेट अलोकेशन भी कर रहा है, यानी अभी टाटा ग्रुप इन सारे कंपनीज के साथ सिनर्जी में काम कर रहा है, यानी टाटा मोटर्स, टाटा केमिकल्स और टाटा पावर्स के साथ। क्योंकि ये जो सारी कंपनीज है अगर वो इन्हें सिनर्जी में लेके आएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम में, तो वहां पर सबसे पहले तो टाटा पावर को कॉस्ट एडवांटेज मिलेगा, जहां पर वो प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस कर सकता है। और दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिलेगा कि टेस्ला ने यूएसए में इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट को कैप्चर करने के लिए अर्ली स्टेज में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट कैप्चर स्ट्रेटेजी अपनाया था, वही स्ट्रेटेजी अभी टाटा ग्रुप भी अपना सकता है। क्योंकि टेस्ला के जो फाउंडर है इलॉन मस्क, उनके पास एक और कंपनी है सोलार सिटी, जो कि अमेरिका का वन ऑफ द लार्जेस्ट सोलार इंस्टॉलेशन कंपनी है। और इस कंपनी ने थ्रू आउट यूएसए ईवी स्टेशंस बिल्ड किया, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस बिल्ड किया। और टेस्ला ने जो अर्ली मॉडल्स रिलीज किया था उसके ऊपर ये बता दिया कि इन सारे चार्जिंग स्टेशंस पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने गाड़ियों को चार्ज कर सकते हैं। और इस फ्री चार्जिंग के कॉन्सेप्ट की वजह से टेस्ला ने इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट को स्पेशली यूएसए में एक बहुत बड़े तरीके से कैप्चर कर लिया। और अभी टाटा ग्रुप के पास भी यही एडवांटेज है, क्योंकि अभी टाटा पावर ऑलरेडी बाय एंड ऑफ द ईयर 2000 ईवी स्टेशंस एस्टैब्लिश करने वाला है और नेक्स्ट 5 इयर्स में ये नंबर 10,000 होने वाला है। और ईवी चार्जिंग स्टेशंस में अभी टाटा पावर बिगेस्ट प्लेयर है और उसको अर्ली मूवर का एडवांटेज भी मिल रहा है। और जिस तरीके से इलॉन मस्क के पास टेस्ला है और सोलार सिटी है, उसी तरीके से टाटा ग्रुप के पास
टाटा मोटर्स है और टाटा पावर है, जिसके कॉम्बिनेशन से वो अर्ली मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। तो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम से तो टाटा पावर को बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ टाटा पावर का जो रिन्यूएबल बिजनेस है वो रीवैल्यूड हो सकता है। यानी अभी टाटा पावर अभी तक जो है वो कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी पावर कंपनी है, लेकिन अभी आने वाले टाइम में टाटा पावर इन सारे कोल बेस्ड बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट जीरो करने वाला है और उसका पूरा फोकस ये जो रिन्यूएबल एनर्जी होते हैं यानी सोलर विंड ये जो भी होते हैं उसमें पूरा उसका फोकस होने वाला है, जिसकी वजह से टाटा पावर का जो बिजनेस है वो रीवैल्यू हो सकता है। क्योंकि अभी बहुत सारे ये जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स है वो बिग टाइम क्लीन एनर्जी पे बेट कर रहे हैं और क्लीन एनर्जी के साथ साथ ये जो नेक्स्ट जनरेशन कंपनीज होती है उनके ऊपर वो बहुत ज्यादा बेट कर रहे हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल आपने रिसेंटली देखा होगा। टाटा मोटर्स का जो पैसेंजर इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडरी है उसको प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स ने अप टू $9 बिलियन तक वैल्यू किया और टाटा मोटर्स के इस नए सब्सिडरी में अप टू $1 बिलियन तक इन्वेस्ट भी कर दिया। और प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी को इतना ज्यादा वैल्यू क्यों किया? क्योंकि ये सारे कंपनीज नेक्स्ट जनरेशन कंपनीज के कैटेगरी में आते हैं और बहुत लोगों को यह वैल्यूएशन अब्सर्ड लगा कि मतलब इतना ज्यादा वैल्यूएशन कैसे दे सकते हैं, लेकिन इसमें कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने ये इवेंट यूएसए में टेस्ला के साथ होते हुए देखा है, जहां पर टेस्ला का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस है उसको ये जो बाकी ट्रेडिशनल कंबशन इंजन व्हीकल्स हैं उनके कंपैरिजन में ऑब्वियसली एट अ सुपीरियर वैल्यूएशन उसको वैल्यू किया गया है। और इसी तरीके से अभी टाटा पावर भी एक नेक्स्ट जनरेशन कंपनी बनने जा रहा है, जहां पर वो 2025 तक अपना जो टोटल एनर्जी जनरेशन है उसमें 60% रिन्यूएबल करना चाहता है। और अभी प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए रिन्यूएबल कंपनीज आर वन ऑफ द हॉटेस्ट न्यू जनरेशन कंपनीज आउट देयर इन द मार्केट, विच इज फोर्सिंग द इन्वेस्टर टू रीवैल्यू दिस कंपनी, जो कि एक और बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से ये कंपनी जो 10-15 पी पे ट्रेड करता था अभी ये हायर पी लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। और उसके साथ साथ टाटा पावर्स के जो रिन्यूएबल सब्सिडरीज है वो ऐसे इन्वेस्टमेंट्स के लिए अभी क्वालिफाई भी हो रहा है, जिसका बेस्ट एग्जांपल है रिसेंटली जो टाटा पावर का होली ओन्ड सोलर सब्सिडरी है जिसका नाम है टाटा पावर सोलर सिस्टम्स, उसने अराउंड 538 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट जीता, जहां पर वो 100 मेगावाट्स के डिस्ट्रीब्यूटेड ग्राउंड माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट्स बनाएगा। एंड गेस व्हाट, ये प्रोजेक्ट वो एनर्जी एफिशिएंट सर्विस लिमिटेड के लिए कर रहा है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड ज्वाइंट वेंचर है एनटीपीसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आरईसी लिमिटेड और पावर ग्रिड के बीच में। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू अभी ये जो सोलर इन्वेस्टमेंट्स आने वाले हैं उन इन्वेस्टमेंट्स का मेजर बेनिफैक्टर अडानी ग्रुप, टाटा ग्रुप और अभी रिलायंस भी हो सकता है। तो ये है वो तमाम लॉन्ग टर्म फैक्टर्स जो टाटा पावर के लॉन्ग टर्म बुल स्टोरी को ड्राइव कर रहे हैं। तो अभी फाइनली बात करते हैं कि टाटा पावर का प्राइस कितना ऊपर जा सकता है, और इस क्वेश्चन को भी हम शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आंसर कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में क्या होता है, यूजुअली प्राइस जो होता है वो न्यूज ड्रिवन होता है, यानी जब तक न्यूज गर्म रहता है तब तक स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है और जब न्यूज ठंडा हो जाता है या पुराना हो जाता है तो उसके बाद स्टॉक प्राइस करेक्ट भी हो जाता है। तो अभी पावर क्राइसिस है, सारे गवर्नमेंट्स हायर प्राइसेस पे पावर खरीदने की बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से टाटा पावर के शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल्स पे भी अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ना चाहिए। और इन तमाम रीजंस के बाद भी मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि किसी भी स्टॉक को आप शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से ना खरीदे, क्योंकि देखिए शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है। अगर कल कोई नेगेटिव न्यूज आ गया तो सडनली स्टॉक प्राइस क्रैश होने लगा, तो जिन्होंने ये जो लालच में आके खरीदा था कि आगे भी ये स्टॉक प्राइस 10% 15% बढ़ेगा, तो वो सारे डिप्रेशन में आ जाएंगे। और इसीलिए अगर आप कोई भी स्टॉक खरीदना चाहते हैं तो ऐसे ही स्टॉक को खरीदो जिसके लॉन्ग टर्म फ्यूचर पे आपको भरोसा है और आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में इसका बिजनेस अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, इसके बिजनेस का जो स्कोप है वो फ्यूचर में भी ज्यादा होना चाहिए। तो टाटा पावर के केस में शॉर्ट टर्म में शेयर का प्राइस कहीं पर भी जा सकता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो आई फील कि ये लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। और पर्सनली मुझे यही लगता है कि अगर आप अगले 5 साल से लेकर 10 साल का टाइम हॉरिजॉन कंसिडर करेंगे तो टाटा पावर कैन बी वन ऑफ द सेफेस्ट मल्टी बैगर्स एज वेल। लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि टाटा पावर करंट प्राइस लेवल से अगले 5 to 10 इयर्स में मल्टी बैगर बन सकता है या नहीं बन सकता है, उसको कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख सकते हैं। और अगर आपका कमेंट और आपका रीजनिंग पसंद आता है तो मैं भी आपके कमेंट को लाइक जरूर करूंगा। और उसके साथ साथ स्टॉक मार्केट के रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आई होप आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज भारत शंकर साइनिंग ऑफ।